माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को तिलवा चौथ, संकटा चौथ बोलते हैं। तो आज इसकी कथा कि एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था जो जंगल में गाय चराता था और रोज सुबह गाय चराने चला जाता था। लेकिन एक दिन उसकी चाची बोलती है कि बेटा तू चला जाता है, तेरी माँ जो है अच्छे अच्छे पकवान बनाकर, लड्डू और तिलकुट बनाकर खाती है। बेटा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाची बोलती है नहीं बेटा, ऐसा ही होता है, तुम जब चले जाते हो तो तुम्हारी माँ है अच्छे अच्छे पकवान बना कर के और खाती है तुम्हारे पीछे। लड़का बोलता है अच्छा ठीक है, मैं आज देखूँगा। लड़का उस दिन जल्दी आ जाता है, थोड़ा पहले आकर के देखता है कि माँ वह व्रत कर रही थी। व्रत में संकटा चौथ का व्रत था और उसी दिन वह तिलकुट बना रही थी और तिल के लड्डू बनाई थी। बेटा बोलता है कि माँ, तुम मेरे पीछे मुझे भूखा प्यासा जंगल भेजकर गाय चराने भेजती हो और खुद बना के अच्छा अच्छा पकवान खाती हो। लड़का बोलता है मैं अब नहीं रहूँगा और मैं कहीं भी चला जाऊँगा। माँ बोलती है, बहुत समझाती कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आज संकटा चौथ माँ का व्रत है, गणेश जी का व्रत है, इसलिए मैं ये सब बना रही हूँ। लेकिन बेटा नहीं मानता और बोलता है कि नहीं, मैं नहीं रहूँगा और मैं कहीं भी चला जाऊँगा। माँ समझ जाती है कि किसी ने इसके कान भर दिए हैं और यह समझाने पर अब नहीं समझेगा। और वह संकटा चौथ का जो व्रत कर रही थी माँ, इसलिए वह सब कुछ बना रही थी, बेटे को बताती है, लेकिन बेटा नहीं समझता है। तो वह बेटा जाने के लिए तैयार हो जाता है। माँ उसको तिलकुट और लड्डू और कुछ तिल देती है, बोलती है बेटा जब भी कोई परेशानी आए तो ये तिल हाथ में लेकर गणेश जी का नाम लेना, संकटा चौथ माता से बोलना कि हे माता, यदि मेरी माँ आपका व्रत मेरे लिए करती है तो मेरे कष्ट दूर करो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बेटा चला जाता है, चलते चलते जंगल में उसे एक शेर मिलता है जो वह डर जाता है और उसे डरने के बाद माँ की याद आती है। तो वह फिर तिल निकालता है और हाथ में तिल लेकर बोलता है कि हे संकटा चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, यदि मेरी माँ यह व्रत सच्चे हृदय से करती है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए। ऐसा ही होता है, शेर वहाँ से चला जाता है। अब वह आगे चलता है, आगे चलते चलते उसे एक नदी मिलती है। नदी बहुत गहरी, पानी बहाव तेज था, इसलिए वह फिर माँ की याद आती है और बोलता है कि हाथ में तिल लेकर कि हे संकटा चौथ माता, यदि मेरी माँ आपका व्रत अपने श्रद्धा से करती है तो यह पानी का बहाव कम हो जाए और मैं उस तरफ चला जाऊं। तो पानी का बहाव कम हो जाता है और लड़का चला जाता है। आगे जब चलता है, एक गांव पड़ता है। गांव में एक बुढ़िया माई अपना पूड़ी बना रही थी और रो भी रही थी। लड़का पूछता है कि माँ, तुम खुश हो तो पूड़ी बना रही हो और दुखी हो तो रो रही हो, तो ऐसे दोनों क्यों कर रही हो? माँ बताती है कि बेटा इस गांव में एक आवा लगता है, उसमें किसी न किसी की बलि दी जाती है और उस आवा में एक न एक इंसान को हर समय दिया जाता है। अब मेरे बेटे का नंबर है तो इसलिए अब मेरे बेटे को उसमें बलि दी जाएगी और आवा में बैठाया जाएगा। लड़का बोलता है कि माँ, यदि ऐसा है तो तू ये सारी पूड़ी मेरे को खिला दे। माँ बोलती है मैं आज इसीलिए पूड़ी बनाई हूँ कि अपने बेटे को अंतिम बार खिला दूँ। तो लड़का बोला ठीक है माँ, लेकिन ये पूड़ी तुम मेरे को खिला दो और मैं तुम्हारे लड़के के बदले मैं चला जाऊँगा। माँ बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई किसी के बदले कैसे मर सकता है, तुम कैसे जा सकते हो? तो लड़का बोलता है कि नहीं माँ, मैं तुम्हारे लड़के के बदले मैं जाऊँगा। और लड़का पूड़ियाँ खा के सो जाता है। इतने में अब माई के यहाँ उसके बेटे के बुलावा आता है कि माई अपने लड़के को अब तुम भेजो। तो माई उस लड़के को उठाती है, बोलती है कि बेटा बुलावा आ गया है। लड़का उठता है
और जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे लड़का आगे जाता है तो उसे एक आवा में और बड़े से घड़े में उसको बैठा दिया जाता है। लड़का उस घड़े में बैठता है और हाथ में तिल ले लेता है। अब आवा में आग लगा दी जाती है और लड़का आवा के अंदर घड़े में, बड़े से घड़े में बैठा रहता है और संकटा माता का नाम जप करता है और गणेश जी का नाम लेता है। बोलता है, हे गणेश जी, यदि मेरी माँ श्रद्धा से आपका व्रत करती थी तो मैं इसमें से बच जाऊं, लेकिन डर तो था उसको कि आज मरना लगता है तय है। वह नाम जपता हुआ बैठा है। अब 3 दिन हो गए आग लगे हुए। अब लड़के वहाँ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। एक लड़के की गुल्ली जाके उस घड़े में लगती है, घड़ा फूट जाता है और लड़का बाहर निकलता है। इतने में शोर मच जाता है, बच्चे भूत भूत बोल के दौड़ते हैं। सैनिक आते हैं और देखते हैं कि यह लड़का जीवित है, तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ। राजा और रानी देखते हैं कि लड़का जिंदा है, तो उस लड़के को अपने लड़की की शादी उस लड़के के साथ विवाह कर देते हैं कि ये लड़का तो आग में भी नहीं जला और बच गया। अब उसे अपने घर की याद आती है और वह अपनी पत्नी को लेके जाने के लिए बोलता है। अब अपनी पत्नी को जैसे ले जाने के लिए बोलता है तो राजा खुशी खुशी बोलते हैं कि ठीक है, आप ऐसा करिए, आप धन दौलत खूब दे के और उसको भेज देते हैं। जैसे वो अपने गांव जाता है, सब चिल्ला के बोलते हैं कि माँ माँ तुम्हारा बेटा आ गया। और माँ इतने में उठ के देखती है कि मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो यदि हे संकटा माता, मैंने अश्रद्धा से आपका व्रत किया है, अगर मेरा बेटा आया है तो मेरी छाती से दूध निकले और मेरी छाती से दूध उतर आए। ऐसा ही होता है, उसकी माँ की छाती से दूध उतर आता है और वह समझ जाती है कि मेरे बेटे और बहू आ गए हैं। तो संकटा माता का व्रत का इतना प्रभाव होता है कि उसे बहू और लड़के दोनों मिल गए हैं। वह बड़े उत्साह से अपनी बहू को भी बोलती है कि तुम तिल के लड्डू तिलकुट बनाकर और श्रद्धा से गणेश जी की स्थापना करके गणेश जी की पूजन करो। और अच्छे से दोनों बहू सास और बेटा सब मिलके बढ़िया प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। गांव के सभी यह देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि यह माँ के आँखें भी वापस आ गई हैं। तो जैसे उसकी बहुरी ऐसे सबका हो और संकटा